अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्पीड में चेंजिंग आती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो उसकी स्पीड है वो या तो कम हो या वो ज्यादा हो। जब वो कम होगी या ज्यादा होगी तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। और अगर ये जो स्पीड है अगर वो यूनिफॉर्म वे में चेंज हो रही है, ठीक है, यानी कि अगर जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली चेंजिंग है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी यूनिफॉर्म ही होगा, ठीक है, यानी कि वो एक्सेलरेशन भी होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये ग्राफ स्पीड और टाइम के दरमियान प्लॉट किया गया है। इस ग्राफ में ये जो स्ट्रेट लाइन है ये शो कर रही है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रहा है, ठीक है, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म वे में वो चेंज हो रही है, ठीक है। ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि इस ग्राफ को देखते साथ ही आपको ये पता चलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रहा है। अब आपको ग्राफ को देखते साथ ये तो पता चल जाएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रहा है। लेकिन अगर आपसे इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी जाए तब आप कैसे इसकी वैल्यू बताएंगे? आप इसकी नेचर तो बता सकते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, लेकिन उसकी वैल्यू कैसे बताएंगे उसके लिए आपको स्लोप का मेथड यूज करना पड़ेगा। ये वाला मेथड हमने इससे पिछले ग्राफ में भी यूज किया था, सेम वही वाला मेथड यहाँ पे दोबारा पे अप्लाई करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने इस ग्राफ की स्लोप फाइंड करनी है। जो स्लोप की वैल्यू आएगी वही एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। तो स्लोप आपने कैसे फाइंड करनी है, दोबारा से आपने इस लाइन के ऊपर आपने कोई से दो पॉइंट आपने चूज करने हैं। जैसे कि आप लेट ये पॉइंट एक ले लेते हैं, पॉइंट ए, और ये वाला पॉइंट बी, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी इन दोनों पे आपने वर्टिकली लाइंस नीचे आपने डॉटेड लेके जानी है, ठीक है। पॉइंट ए पे आप वर्टिकली नीचे लेके जाएंगे लाइन को, और पॉइंट बी पे भी आप वर्टिकली आप लाइन को बिल्कुल नीचे लेके जाएंगे। और जब ये नीचे लेके जाएंगे तो ये एक्स एक्सिस पे ये दोनों लाइनें कट करेंगे, ठीक है। वो पॉइंट आपने इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपने वो नोट कर लेने हैं। जैसे कि ए का ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे इसकी जो रीडिंग है 5 है, और बी का ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पे वो ये वाला पॉइंट है, और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो रीडिंग है वो है 10, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो गैप है इस गैप की आपने वैल्यू नोट डाउन करनी है। देखें ये जो गैप है इसकी वैल्यू कितनी है, ये 10 है और ये है 5। 10 माइनस 5 करेंगे तो क्या आपके पास आंसर आएगा 5 सेकंड्स, यानी कि इस गैप की जो वैल्यू है वो है 5 सेकंड्स। अब उसके बाद आपने अगला स्टेप क्या करना है, आपने पॉइंट ए और पॉइंट बी पे अब आपने लाइनों को हॉरिजॉन्टली आपने लेके जाना है टुवर्ड्स वाई एक्सिस, ठीक है। आप पॉइंट ए पे ये जो लाइन है इसको आप हॉरिजॉन्टली लेके जाएंगे इस वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है। यहाँ पे भी आप ऐसे लेके जाएंगे, और यहाँ पे इस पॉइंट पे ये दोनों लाइनें कट कर रही हैं, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे कट कर रही है और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब आपने यहाँ पे भी सेम वैल्यू इसकी नोट कर लेनी है। पॉइंट ए पे जब आप लाइन को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे इसकी जो रीडिंग है वो है 2, और पॉइंट बी पे जब आप लाइन को हॉरिजॉन्टल लेके जाएंगे तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो है 4। अब आपने इन दोनों का डिफरेंस आपने फाइंड करना है, तो दोबारा से आप 4 में से 2 को माइनस करेंगे, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। ये मैंने आपको पहले बताया कि ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो स्लोप के इक्वल होगी, ठीक है। यानी कि ये जो स्लोप है इस ग्राफ की जो हम फाइंड कर रहे हैं असल में वो स्लोप ही एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी वो हमने फाइंड की थी 4 माइनस 2, हमारा जो आंसर आया था वो आया था 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि वो जो गैप था उस गैप की वैल्यू कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड। उसके बाद जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल अलोंग एक्स एक्सिस जो हमारे पास आया था गैप की वैल्यू आई थी वो आई थी 5 सेकंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू बेशक दोबारा से पुट करके आप आंसर निकाल लें या डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू आ गई ये वाली। तो 2 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है उसकी जो अलोंग वाई एक्सिस है वहां पे जो गैप की वैल्यू आई थी वो थी 2 मीटर पर सेकंड, और जो अलोंग एक्स एक्सिस है वहां पे जो टाइम की वैल्यू आई थी वो आई थी 5 सेकंड्स। अब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये वाली जो वैल्यू है 0.4 ये असल में उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन की वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से अगर कोई भी ग्राफ आपके पास हो स्पीड और टाइम के बिटवीन, और उसकी जो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म वे में चेंज हो रही है, यानी कि उसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा हो, तो आपने अगर उस एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, आपने उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है,
तो आप उसको इस तरीके से फाइंड करेंगे, आप उसकी स्लोप फाइंड करेंगे और जो स्लोप की वैल्यू होगी वही एक्चुअली उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस मेथड की समझ आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।